गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को केमिस्ट्री में ये क्लास का ये जो अम्ल भस्म और लवण चैप्टर है इसका क्लास आप लोग को दूगो हो गया है। लेकिन दूगो क्लास में दूसरा जो क्लास आप लोग को हम दिए थे वो थोड़ा स्पीड में दिए थे, क्योंकि वो क्लास जैसे लग रहा है ना जिसमें है बहुत कुछ। आज वाला क्लास बहुत स्लो हम खींचेंगे, क्योंकि आज वाला क्लास में आपको पढ़ना है। इसका उपयोग हमें है, देखिए यहां से हम चालू करेंगे। कहता है जब कोई लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बनता है तब लवण की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका मतलब समझ लीजिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे अगर दूगों को लड़ाया जाएगा तो जो शक्तिशाली रहेगा वह जीतेगा ना। तो यहाँ पर अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो किसका होगा बहुतायत? प्रबल क्षारक का। तो ऑटोमेटिक है जो लवण की प्रकृति कैसी होगी? प्रबल क्षारक का। और प्रबल क्षारक अगर हुआ तो एग्जांपल है CH3COONA, दूसरा है NaHCO3। देखिए आगे है, अब आपको यहां तक का बात खत्म कीजिए। अब मेन चीज चालू होता है आपको साधारण नमक। जो नमक आप लोग खाते हैं, ठीक है, आप लोग ने भाई हम भी खाते हैं, जो नमक खाते हैं उस नमक के बारे में जानना है। देखिए साधारण नमक का मतलब समझते हैं? नमक के भी प्रकार होता है। एगो नमक जो खाते हैं हम लोग ललका पत्थर वाला, कौन नमक कहते हैं? सिंधा नमक एगो अलग है, एगो काला नमक भी होता है नहीं, एगो साधारण नमक होता है। जानिए, कहता है साधारण नमक, रासायनिक नाम उसका जो है सोडियम क्लोराइड है। साधारण नाम का क्या साधारण नमक का दूसरा नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में जो नमक साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बन रहा है 40 गो ऑब्जेक्टिव। तो 40 गो ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो ऑटोमेटिक है जो थ्योरी ये बुक क्वेश्चन आंसर से नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव फाइनल है थ्योरी से रहेगा, तो कुछ भी थ्योरी उठा करके रख देगा। हम उसी ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से ये नोट्स बनाए हैं। देखिए दूसरा कहता है सोडियम क्लोराइड तथा क्लोरीन का मुख्य अवयव होता है जिसे समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। देखिए HCl प्लस NaOH, तो HCl ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH का मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार यानी अम्ल और भस्म आपस में भी क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। लवण का मतलब कि NaCl, नमक क्या है? लवण है, और ये जल है। क्लियर? तो परिभाषा भी यहाँ पर हमें मिल जाता है, जब अम्ल और भस्म आपस में भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखिए हो गया ना। अगर ये चीज अगर हमें पता है समीकरण तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब पहचान भी है, OH लगा हुआ है तो भस्म होगा, क्षार होगा नहीं। आइए इसको समझिए अच्छा से। साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है, जो एक प्रस्वेदी पदार्थ है। यह हवा में नमी को सोख लेता है, इसलिए साधारण नमक को हवा में खुला छोड़ने पर पसीज जाता है। क्या मिला रहता है? याद रहेगा ना। अगर आपसे कोई पूछे जो जब नमक को हम खुला वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो वह पिघलता क्यों है? याद रहेगा ना। एक और बात है, याद रखिएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर के नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? KiO3 या Ki। ये मिलाने के कारण ही, ठीक है, वह नमक क्या बन जाता है? आयोडीन युक्त। और आयोडीन युक्त नमक क्यों डॉक्टर सलाह देती है खाने के लिए? घेंघा रोग से बचने के लिए, है ना। कहता है आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंघा रोग से बचा जा सकता है। कोई दिक्कत? देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एक याद रखना है आपको, कौन चीज? मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा क्या याद रखना है? KiO3। दोनों याद रहेगा। KiO3 क्यों मिलाया जाता है नमक में? घेंघा रोग से बचने के लिए। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? एक अशुद्धि है, नमक के लिए अशुद्धि है। ये मिलने के कारण ही हवा में छोड़ देने के बाद क्या हो जाता है? वो पसीज जाता है। कोई दिक्कत? आइए अब कहता है साधारण नमक का उपयोग भोजन में परिरक्षण के रूप में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के निर्माण में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण इत्यादि, या भोजन के पाचन में। आप भोजन कितना सुंदर से बना लीजिए बउआ, जैसे दुर्गा पाठ होता है ना। कोई फास्टिंग तक लोग कहता है क्या? जो अनोनिया खेल के है, कितबो आप खा लीजिए मिठाई,
लेकिन खास करके जिस दिन अगर कह दिया जाएगा अनोनिया है, उस दिन तो और ज्यादा छटपटाएगा मन आपका। हाँ, वो काम करने का ज्यादा मन करता है। कितना हो अगर खा लीजिएगा, साधारण नमक की बात करते हैं हम लोग, तो फास्टिंग करते हैं, आपको शरीर में नहीं लगेगा, शरीर में नहीं लगेगा। उतना खतरनाक चीज है नमक। और व्यंजक चूर्ण का प्रयोग बतलाएंगे आपको आगे। ब्लीचिंग पाउडर है ना, उसी प्रकार से व्यंजक चूर्ण है, आपको बतलाएंगे। ये इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। हाँ, बतलाएंगे, ये सब के बारे में आगे पढ़ना है, बहुत आगे, आप सब इंपोर्टेंट है। देखिए, कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनाता है। देखिए इस अभिक्रिया को, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन और, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, बनता है। देखिए ये जो क्लोरीन है, इसका उपयोग, कहता क्लोरीन एक रोगाणुनाशक है, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित यानी रोग से मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, ये सब एक यौगिक है जिसका प्रयोग मतलब बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जैसे क्लोरीन का ऐसे एगो एग्जांपल बतला देते हैं ताकि समझ जाइएगा। एगो एग्जांपल आपको बतलाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए जो कलम का प्रयोग क्यों करते हैं तो क्या कहेंगे? एगो चीज समझ गए? तो ये आपको हम आउट ऑफ बुक से एक एग्जांपल दिए जिसका प्रयोग आप ज्यादातर करते हैं। नहीं, अगर आपको कोलगेट का प्रयोग अगर कहा जाए तो मुंह साफ करने के लिए, है कि नहीं? तो सेम उसी प्रकार से क्लोरीन का अगर उपयोग किया जाए तो इनमें से देखिए आपको 3 4 गो दिया हुआ है, लेकिन कम से कम 2 गो अगर लिख देंगे तो काम चलेगा। सबसे एगो अच्छा एग्जांपल है इसका, कपड़ा एवं कागज में रंग जो विरंजित हो जाता है उसको, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, और एक दूसरा दे दीजिएगा, ठीक है, विरंजक चूर्ण तैयार करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अब है हाइड्रोजन का प्रयोग, कहता है द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है, खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। उसे देखिएगा ये यूरिया वाला बोरा, वो में लिखल रहता है हाइड्रोजन, देखे कितना % रहता है, लिखल रहता है ना। उसमें हम लोग जिसका नाइट्रोजन भी लिखा रहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 गो लिखल रहता है। अब तो हमारे बोरा देखला बहुत दिन हो गया, अब कौन बोरा है, पहले ओसवाल वो आता था, ठीक है, हाँ ओसवाल पहले यूरिया का नाम था, बोरा में ऊपर में लिखल रहता था ओसवाल, देता था 150 में बोरा। अब कितना में देता है? 300 में देता है, 150 में देता था। जो भी हो, जब हम वो खेती करते थे तो थोड़ा मोड़ा जानते थे उसके बारे में, ठीक है, और किसान का बच्चा है तो थोड़ा मोड़ा जानना भी जरूरी है, लेकिन पता नहीं की हो गया है, हम खेत में जाते ही नहीं। आगे आइए, हाइड्रोजनीकरण क्रिया वनस्पति घी बनाने में भी किया जाता है। देखिए खेती जो है ना, खेती सीख करके अगर ढंग से कीजिएगा तो खेती में भी है बचत, ऐसी बात नहीं है जो नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाते हैं तो उनको थोड़ा वो काम हार्ड लगता है, खेत वाला काम। देखो वो बच्चा को, सियाना को नहीं, बच्चा को बहुत लगाव होता है, ठीक है, क्योंकि जब वो अपने नानी गांव आते हैं या अपने घर आते हैं फेस्टिवल में या कोई हॉलीडे में, तो उन्हें यहाँ खुली जिंदगी मिलती है और खुली जिंदगी में खूब खेलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं और है तो प्रतिबंध है ना। जैसे क्या प्रतिबंध है, देखिए अभी मॉर्निंग में उठे, बच्चा को सीधे उठाए और उसको बाथरूम ले जाते हैं, बाथरूम से आया बस तब तक में होकर पापा या उनकी मम्मी हाथ में ब्रश लेकर के तैयार रहते हैं। एक देखो कैसे तैयार करते हैं, ब्रश करवाए तुरंत उसको, अगर ज्यादा ठंडा है तो नहाएंगे नहीं, पैर हाथ धो देंगे, वो कांप रहा है, रो रहा है, फिर भी उसको तैयार करेंगे, 2 गो रोटी खिलाएंगे, तैयार करेंगे, बैग लेकर के रोड पर खड़ा, अब इसकी गाड़ी आएगी। अब वहां से आया फिर उसको तुरंत खाना खिलाएंगे, खाना जबरदस्ती ठोक करके सुलाते हैं, सुतो, फिर शाम में फिर जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती उसको उठाते हैं, फिर बैठ करके होमवर्क क्लियर करवाते हैं, होमवर्क क्लियर करके तब तनिया आंख मोड़ते हैं, जब तनिया 1 घंटा खेले, और वो खेले तो हमरे अकॉर्डिंग खेले, इन्हें जो जाकर के गोली खेले, गुल्ली डंडा खेले, ना गांव वाला खेले, मेरे अकॉर्डिंग खेलो, फिर खेला, फिर पकड़ करके फिर पर, फिर सवेरे सो, भोर में तुमको उठना है, तो बच्चा बंधा रहता है। अब वो जब जाता है नानी गांव या वो कोई रिलेशन में जाता है, वहां तो चाह करके भी माँ पिताजी उसको बात नहीं कह पाते हैं, तो खुल करके जिंदगी जीता है, तो लगता है बड़ा सुंदर जिंदगी है। यही कारण है जो बच्चा कहीं चला जाता है तो आने का नाम नहीं लेता है जल्दी, वो जानता है जब हम वहां जाए तो फिर हमारा वह कर्म होते करेंगे, ठीक है।
अभी अवतार कोचिंग में 8वां का बैच बन रहा है, तो जिसकी बहन पढ़ चुकी है हमारे यहाँ, जिसका भाई पढ़ चुका है, मुझे देख ले है हाथ में मार, और नहीं हम अवतार में नहीं जाए, नहीं अवतार में नहीं जाए, जाओ नहीं लगे, नहीं हम नहीं जाए अवतार में। वो समझ रहा है ओना ही हमरो होते टॉर्चर, वो समझ रहा है बच्चा, समझ गए। आइए, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, नहीं भाई मारते उड़ते नहीं है, बदनाम नहीं करो, अभी समझ गई, क्लास चल रहा है, गलत बात। आगे आओ, देखो भाई, ठीक है, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। ऐसे पहले आप लोग देखो बउआ रे कृष्णा, तुम बोला था ना ब्लीचिंग पाउडर है, ये है, देखो पहले कहता धातु से ग्रीज हटाने में होता है साबुन, कौन चीज ब्लीचिंग पाउडर है, व्यंजक चूर्ण है क्या, अब फंसा दो बेचारा का, आरो कंफ्यूजन हो जाए, तो क्वेश्चन किया है कितने दिन के बाद, और कह दो ब्लीचिंग पाउडर है बउआ, ये दूसर चीज है, तू पूछ ले व्यंजक चूर्ण, हो जाएगा कल्याण। आओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग धातु से ग्रीज हटाने में, धातु साबुन, अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, रेशे इत्यादि के निर्माण में भी, और उसके बाद ठीक है बॉक्साइड एस के अशुद्धिकरण में भी प्रयोग किया जाता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे आ जाओ बुआ, पीवीसी का उपयोग, देखो कहता है पीवीसी का जो सूत्र होता है C2H2Cl2, इसका उपयोग किया जाता है फाइबर का दरवाजा बनाने में, पीवीसी पाइप बनाने में, प्लास्टिक का कारपेट बनाने में, ठीक है। देखता होगा पीवीसी जो कहता है, ठीक है, एक पाइप सबसे ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। दरवाजा पर जो गेट बनाया जाता है, गेट भी रहता है, हल्का भी रहता है और मजबूत भी रहता है, ये प्लास्टिक का रहता है, मतलब समझिए। आइए, CFC, एक प्रयोग तो बहुत जानता होगा तुम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहता शीतल के रूप में, विलायक के रूप में, CFC को प्रियोन गैस भी कहते हैं। अब है क्लोरोफॉर्म का उपयोग, देखो अस्पताल में मरीज को मूर्छित करने के लिए किया जाता है, ये जानते हो ना, ऑपरेशन के समय में, शल्य चिकित्सा में मांसपेशियों को ढीला करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब है तुमको मेन चीज है, ये लो क्लियर यहां पर कर दिया, जो तुमको सोनाली बोली वो चीज, जो तुम बोला है ये चीज, दोनों का नाम दिया हुआ है, याद रखना। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और इसका सूत्र जो होता है CaOCl2, ठीक है। इससे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चूने का। आप बताओ, उजर का देखते हो पानी में गिराते हुए, पानी जब ज्यादा गंदा हो जाता है तो उजर का दिया जाता है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर दिया जाता है, याद रहेगा। पानी में जो, हाँ ब्लीचिंग पाउडर कहो या व्यंजक चूर्ण कहो, इसका प्रयोग पानी में अशुद्धि को दूर करने के लिए किया जाता है। जब देखना गांव में तुम्हारा छठ पूजा होगा, अब तो सबको दरवाजे होता है, और नहीं तो पहले अगर होता था तो दिया जाता था ये पोखर में, तो पड़ता है ना ये वाला, तब मृत्यु, हाँ ज्यादा खा लेगा तो कहे ना, हल्का खा लेगा तब नहीं होगा। कौन सी, चूना जैसा पाउडर टाइप का होता है। अरे अब 26 जनवरी आ रहा है ना, तो देखना चीट करेंगे सर लोग, माफ कीजिएगा सर लोग, मजबूरी है बोलना, जो उन लोग को पैसा मिलता है ब्लीचिंग पाउडर गिराने के लिए रोड किनारे, लेकिन वो चूना खरीद लेते हैं खराब का भेल वाला, बोरा से लेकर को रोड पर गिरवा देते हैं, ठीक है। क्या बोले, क्या, एक मिनट, रोड पे, स्कूल के अगल बगल में रोड पे भी गिराना रहता है, स्कूल के अंदर में सुंदरता के लिए उसको बनाना पड़ता है ना। रुको, बोलो नहीं, ये है प्रावधान है, ये है कोनो स्कूल। अरे हम लोग भी तो विद्यार्थी है ना, तब विद्यार्थी से स्टूडेंट मतलब टीचर बने हैं ना अभी, तो देखे हुए हैं, मिलता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। देखो छोड़ो, माफ कीजिएगा भाई जो आदमी सुनेंगे, ठीक है, आपकी बुराई नहीं है, जो सच्चाई है वो हम कह रहे हैं। आप लोग विद्यार्थी का खाते हैं, हाँ विद्यार्थी का मतलब मेहनत का पैसा, विद्यार्थी के लिए जो सरकार देती है उस पैसा को, जबकि उनका सैलरी होता है, फिर भी वो लोग 1-1 रुपया के लिए करते हैं। जैसे अभी देखे हैं ना, सेब और अंडा लिस्ट में लिखल रहता है, जो शुक्रवार को अंडा मिलेगा, लेकिन आलू मिलता है, आलू नहीं मिलता है, वो वाला मिलता है। चलिए ठीक है, चलिए कहता बनाने की विधि देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है बउआ, क्वेश्चन किए हो तो अच्छा से समझना।
ठोस बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। किस पर? ठोस बुझे हुए चूने पर, यानी वो जो ढेला देखते हो ना, वो ढेला पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 समीकरण का चिन्ह CaOCl2 प्लस H2O, यानी ये विरंजक चूर्ण और ये जल। और इसका गुणधर्म कैसा होता है? कहता यह हल्का पीले लिए सफेद चूर्ण है जो क्लोरीन गैस गंध देती है, जैसी गंध देती है। यह अस्थायी यौगिक होता है। यह वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित हो जाती है। वायु में खुला छोड़ देने से इसमें Cl2 गैस निकलता है। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? सो देखो, इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में किया जाता है। इसको छोड़ दो, ये नहीं समझोगे, इसको समझो। कीटनाशक के रूप में, ठीक है, जल शुद्ध करने में होता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा जो रहता है, गंदगी, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो नहीं दिया है उसको समझ लो, जल में जो रहता है गंदगी, उस गंदगी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहता है O2, Cl2 तथा क्लोरोफॉर्म CH, Cl3 इत्यादि के निर्माण में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब है तुमको विरंजक चूर्ण से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। खाने वाला का लिखा गया है काला, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, ये तो जानते हो, ये मतलब हमारे भोजन को हल्का करता है। यानी इसको ऐसे कहो, गोश्त में इसको दिया जाता है, जानते हो ना, वो जो मुस्लिम लोग जो बनाते हैं तो उसमें ये देते हैं। अपना यहाँ होटल वाले सब जो बड़ी बनाते हैं, ठीक है, लिट्टी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, जो बनाते हैं उसको हल्का करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोडा दो प्रकार का होता है, एक बेकिंग सोडा, एक धोवन सोडा। करता नहीं है तो एक बात बताइए, सब आदमी जानते हैं, आप लोग ही से पूछे थे, मैं तो नाम भी नहीं जानता। वो जो पिज्जा में बर्गर में पड़ता है, व्हाइट वाला जो पड़ता है, वो प्लास्टिक है ना, सब आदमी जानते हैं जो प्लास्टिक है वो, लेकिन खाते हैं ना। तो फिर जानते हैं, बड़ी अगर आप घर में बनाइएगा तो ऐसे करके दबिएगा तो में से तेल निकलेगा। अगर होटल वाला बड़ी को दबिएगा तो ऐसे करके, ठीक है, गेंद की तरह एकदम रसगुल्ला की तरह दबा जाता है, रहेगा इतना होकर, और में इतने सोडा दिले रहता है जो देखने में लगता है इतने होकर, और कहता है जो भाई बढ़िया है, और हम लोग खाते हैं। तो वो सब साइड इफेक्ट है, खराबी करता है। देखिए, कहता है इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का दूगो नाम है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र जो होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। आइए देखिए, बेकिंग सोडा को अमोनिया सोडा विधि साल्वे द्वारा तैयार किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, कच्चे पदार्थ में NH3, H2O और CO2 जब तीनों को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, अभिक्रिया करवाया जाता है, तब कौन चीज बनता है? बेकिंग सोडा। कहता है क्या? सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, देखिए, NaCl प्लस H2O प्लस NH3, जब ये तीनों को आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है तब NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है। आगे देखिए, इसका क्या गुणधर्म है? जैसे आपको उसका विरंजक चूर्ण का गुणधर्म था, उसी प्रकार इसका भी है। कहता है यह एक रवादार ठोस पदार्थ है या जल में घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और जब ये क्षार है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। अतः यह एक दुर्बल क्षारक भी है, ठीक है, असंक्षारक। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहले तो बतला दिए ना, जो हल्का करने के लिए NaHCO3 समीकरण का चिन्ह NaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, और इसका उपयोग भोजन पकाने में कहां पर? तो केक, डबल रोटी, पुआ, पकवान इत्यादि। औषधि के रूप में, जैसे इनो है ना, ये इनो का सिंबल देख रहे हैं, खाना का देख रहे हैं, ठीक है, ये दिया जाता है। अगला कहता है अग्निशामक यंत्र के निर्माण में भी और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। आगे देखिए, बेकिंग सोडा के बाद है आपको, ठीक है, धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। धोने के सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये तो याद रखिएगा, ये सब जो है आपको पूछेगा।
जैसे एग्जाम में रहता है, धोबन सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है, बनाने की विधि, अगर बनाने की विधि आप उपयोग पूछ दिया तो 5 नंबर, और ना अगर एगो पूछेगा दोनों में से तो 3 नंबर। इसमें से ऊपर वाला कम क्वेश्चन, ऊपर वाला रहेगा केवल ऑब्जेक्टिव में, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे से बनाएगा। कहता है धोने के सोडा के प्रत्येक अणु के क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, यही कारण है धोने वाला सोडा का प्रयोग करता है धोबी लोग। हम लोग आप लोग क्या करते हैं, सर्फ का प्रयोग करते हैं, सर्फ दे करके रगड़ते रहते हैं, जिसके कारण एक सेट कपड़ा धोने में हम लोग को 5 से 10 मिनट लगता है, और देखते हैं बोझा का बोझा कपड़ा तुरंत साफ कर लेता है, एक प्रयोग करता है। ये सस्ता भी होता है लेकिन आपके कपड़ा को खा जाता है। हाँ, यही कारण है जो लोग जल्दी धोबी के यहाँ कपड़ा नहीं देता है, तो लोग कहता है बाजारने से भी फटता है, ऐसी बात नहीं है जो नहीं। और प्रयोग कौन चीज का करता है, धोबन सोडा का। आइए, धोने के सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तब इसमें क्रिस्टिकल जल के 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं और यह सफेद अपारदर्शक पाउडर में बदल जाते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। और देखते होंगे सुबह में, इस समय में तब तक वो लोग बोर दिया होगा कपड़ा, अभी कपड़ा बोर दिया होगा, नहीं तो सामने में बोर देता है बड़का नाद में, ठीक है, क्या बोले, हाँ, बोर देता है और छोड़ देता है दे करके 2-4-5 घंटा, ताकि वो अभिक्रिया करके उसकी गंदगी को सबको झाड़ दे। बच्चल रह जाता है हल्का कॉलर में, हाथ में बस एक बार बड़का देखिएगा बरस रखता है वो लोग, एक बार ऐसे मारा बस 4 बजरा दिया पोखरी में, लेकर के पसार दिया जंगल पर, ठीक है। लाइट रह जाता है किसके कारण, सोडियम के कारण, है धोबन सोडा के कारण। लाइट भी रहता है, पूरा गंदा भी झरल रहता है, अब पानी दे करके वो लोग आयरन करता है और कपड़ा को बर्बाद कर देता है। लोग क्या करें, फैशन का जमाना है ना, ऐसा पैसा वाला है बउआ जो एक दिन कपड़ा पहनता है तो फिर दोबारा नहीं पहनता है। क्या बात करते हो, हमारे लिए तुम्हारे लिए ये कपड़ा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल चलेगा, जब तक छोट नहीं होगा, जब तक फटेगा नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। और जो अमीर लोग हैं प्रत्येक ठंडा में जाकर के कपड़ा खरीदता है कि नहीं, वो क्या कीजिएगा। आइए, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में जल बदल जाता है, जब बदल जाता है तब इसे क्रिया को उत्फूलन कहते हैं। उत्फूलन, देहात में धोबन सोडा को सज्जी कहते हैं, इसे अमोनिया सोडा विधि साल्वा प्रक्रम द्वारा इसको भी बनाया जाता है, दोनों सोडा को। आइए, धोबन सोडा की क्रिया विधि कहता है बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। देखिए NaHCO3 समीकरण का चिन्ह Na2CO3 प्लस H2 और CO2। अब यहाँ पर कहता है NaHCO3, इसका कोई आदमी नाम बतला सकते हैं, सोडियम, हाँ, जब इसको आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है तो Na2CO3 H2O और जल का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। आइए, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का जल से क्रिस्टलीकृत करने से धोबन सोडा प्राप्त होता है। अब धोबन सोडा जब प्राप्त हो गया तो क्रिस्टलीकर क्या होता है सो देखिए। कहता है लवण के 1 सूत्र इकाई के जल के निश्चित अणुओं में की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। धोबन सोडा का प्रयोग, ये ज्यादा उपयोग का चीज आपको नहीं है ये, लेकिन ये एकदम इंपोर्टेंट है। धोबन सोडा के गुणधर्म, यह सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है, यह जल में घुलनशील है और जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर नीला कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्षारीय होगा, और क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। इसको गर्म करने पर यह 10 अणु रवा जल को खो देता है और निर्जलीय अणु बनाता है, ठीक है। निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार या सोडा राख भी कहते हैं। राख मतलब समझते हैं ना, राख का प्रयोग भी जानते हैं आप लोग, राख में भी सोडा का मात्रा होता है, बर्तन साफ करने में लोग प्रयोग करते हैं ना, राख का प्रयोग करते हैं तो रियली में बर्तन पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा चमकने लगता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं तो सो देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसमें अपमार्जक का गुण होता है। और यही कारण है, देखते होंगे जहां पर दाग नहीं छूटता है वहां पर हम लोग नींबू का प्रयोग करते हैं। नींबू में क्षार की मात्रा होती है, अर्थात सोडियम में भी क्षार की मात्रा पाई जाती होगी। आगे देखो, कहता है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं ग्लास उद्योग में होता है, कागज उद्योग में होता है। बोरेक्स, कास्टिक सोडा तथा सोडियम के अन्य यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है। घरेलू कार्यों में शोधन अभिकर्मक के रूप में होता है।
Na2CO3 का परिरक्षण। अब आया दूसरा, इसका जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये भी क्या होगा? क्षार ही होगा। एक साफ एवं शुष्क परखनली में थोड़ी मात्रा में धोबन सोडा को लेकर के गर्म करते हैं तो परखनली के भीतरी दीवार पर जल वाष्प की बूंदे दिखाई देती है, और एक बार उसको साफ कर दिया जाता है तो एकदम चमाचम वो हो जाते हैं। ठीक है, कभी ऑफिस वगैरह में गए हैं, देखिएगा शीशा लगा रहता है उसमें। ठीक है, अब वो जो देखते होंगे कुलीन जो अपना बोर्ड साफ करते हैं, उसमें भी इसी की मात्रा रहती है। दे करके एक बार हल्का मार दीजिए पाउडर, मतलब क्या कहता है, सूती कपड़ा, यानी साफ सफाई एकदम चमाचम हो जाएगा। ठीक है, जल योजित लवण, जिसमें रवाकार के जल होते हैं वे जल योजित लवण कहलाते हैं। जैसे तुतिया, तुतिया देखे हैं? नहीं, तुतिया नहीं देखे। बैटरी देखे हैं आप लोग? बैटरी में उजला उजला कलर का जगह जगह पर दाग टाइप का दिखाई देता है, हरा और उजला दोनों कंबाइंड में, ओकरे नाम है तुतिया। समझ गए? इसमें हाथ नहीं सटाइएगा, अगर हाथ सट जाएगा तो हाथ में उजला उजला टाइप का उधरने लगता है, चोइया टाइप का। समझ गए? हाथ खराब हो जाता है ये से। अब है जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4.5H2O। इसका रंग कैसा होता है? नीला। कॉपर सल्फेट का सामान्य नाम तुतिया है। जल के अणु की संख्या इसमें कितना होती है? 5। जिप्सम एक लवण है जिसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। बस यहां तक रखिए। अब यहां से आप लोग को कल के क्लास में चलेंगे। देखिए इसमें बहुत इंपोर्टेंट है। वो देख रहे हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, क्या किया जाता है, हम लोग अगला दिन देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में लगेगा समय, देख रहे हैं? हाँ, पढ़ेंगे हम लोग। बस यहां तक रहने दीजिए। रे बाबू हल्ला कम करो ना। कल हम फिर आप लोग से मिलते हैं इसी क्लास में। तब तक के लिए बाय।